तो यार अभी अभी हियरिंग पॉज हुई है, टेक्निकली वहाँ पे लंच करने गए हुए हैं। मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है, और क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब मैंने जितना भी सुना है पूरा सिनारियो जो भी हियरिंग हो रही थी, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि हियरिंग जिग-जैग हो रही है, आउट ऑफ द फोकस बहुत जा रही है। ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन मैं उसको सम अप करूं तो एनटीए का तो ये कहना है कि भाई हमारी तरफ से तो सारी चीज़ें सही हुई हैं, जो कि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि भाई 1563 स्टूडेंट्स का हमने ग्रेस नंबर हटवा दिया था, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा क्लीन अप हो गया है। ठीक है, पिटिशनर की तरफ से ये बोला गया कि भाई ये जो डेटा एनालिसिस हुआ है ये हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उस डेटा एनालिसिस से हम कुछ नहीं कर सकते, जो कि टेक्निकली सही बात भी है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि जो आईआईटी मद्रास से जो पिटिशन आया था, हम उसको भी टेक्निकली ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब उनका जो भी लॉजिक हो वो उन्होंने बोला है, फेयर है नहीं है इस पर मैं अगेन कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तीसरी चीज़ पे ये डिस्कशन हुआ जिस पे बात एक्चुअली अब थोड़ा सा पॉइंट अच्छा हुआ है, मतलब जो पूरा मैंने कॉन्वर्सेशन सुना उसमें जो एक अच्छे पॉइंट आया वो ये आया कि ये जो करेक्शन विंडो थी तो उसमें सबसे पहली एक चीज़ ये समझ में आई है कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैंने पहला सेंटर ए डाला था, करेक्शन विंडो में मैंने बी डाल दिया, तो एनटीए का ये कहना है कि उनके पास कोई डेटा नहीं है इस चीज़ का कि भाई किस बच्चे ने क्या सिटी चेंज करी है। डेटा नहीं है उसके पास, किसके पास? एनटीए के पास डेटा नहीं है। दूसरी चीज़ फिर ये आई कि भाई जब सिर्फ एक ही स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होना था, वन स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन रीओपन होना था, जो कि शायद राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो फिर क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि वहाँ से फिर अराउंड जितने 24,000 स्टूडेंट्स ने कैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया, 24,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया। और अब लंच के बाद ये डिस्कशन होगा कि ये जो 24,000 स्टूडेंट्स हैं इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, जो कि 1,20,000 ऐसा कोई फिगर है उसमें फॉल करते हैं। ठीक है, उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1,20,000 स्टूडेंट्स के फिगर में फॉल करते हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मैं एक अजम्पशन वाला फिगर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो लंच के बाद होना है, जो दो पॉइंट हैं जिस पे मेजरली डिस्कशन होना है, वो ये होना है जो 24,000 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स अमंग टॉपर हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स अमंग टॉपर हैं। दूसरा डिस्कशन ये होगा कि जो करेक्शन विंडो में चेंज हुआ है सिटी, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर अनॉमली है। उसका मतलब यह है कि भाई मैंने पहले सेंटर ए लिया था, फिर मैं वहां चला गया जिस सेंटर में वो पेपर लीक हुआ था, तो क्या ऐसा कोई डेटा है जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सके कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक्चुअली पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली होने ये वाला है, एक जो चीज़ मुझे भी समझ में आई समरी में, वो ये है कि कोशिश ये है कि अल्टीमेटली आज रिजल्ट आ जाए फाइनल, आज रिजल्ट फाइनल आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है काउंसलिंग भी डिले हो रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, और इवन टेक्निकली मैं बोलूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो डिले होता है इससे अफेक्ट आप ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली करियर का सवाल आपका ही है। ओके, तो कंक्लूजन वाइज ये है, जो 24,000 स्टूडेंट्स, लगभग 24,000 स्टूडेंट्स ने जो रजिस्ट्रेशन किया था नया, फिर से ओपन होने के बाद जो एक छोटी सी विंडो ओपन हुई थी, एक तो उस पर पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर हैं, कितने स्टूडेंट्स ने सिटी चेंज करी है, और एज पर मैंने जितना सुना उनका ये कहना था हमारे पास ये डेटा नहीं है, हमारे पास इस चीज़ का डेटा नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे फैक्चुअल चीज़ में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज
हम एक ऐसी एंटिटी से बात कर रहे हैं जिनके पास इन सारी चीज़ों का डेटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जाके कुछ प्रूव करना पड़े तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि इस चीज़ का डेटा है या नहीं है? फिर तो वो टोटली ब्लाइंड बात हो गई। तो ये चीज़ पे एक बहुत ज़्यादा मतलब अगेन डिस्कशन हो सकता है। जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो यही है कि अगर इनका डेटा आज नहीं आता है, इनका डेटा आज नहीं आता है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता दूंगा कि इसे एनालाइज करना पड़ेगा, इसे एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर वो स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट जिसका बोला गया था पिटिशनर द्वारा, अगर वो उनके हाथ में होगी, वो डेटा उनके पास होगा, तो ये डेटा आज एनालाइज हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल्स छुट्टी पे हों आज, या फिर छुट्टी पे चले जाएं हाफ डे लेके कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा सिर दर्द दे रहा है, तो ये रिपोर्ट मैं आज आपको जनरेट करके नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो इन 2 या 3 चीज़ों पे ही बहुत सारी चीज़ें हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स होप कि सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद 4 बजे तक या फिर 6 बजे तक, अब मुझे एक्चुअली ये आइडिया नहीं है कि ऑपरेशन आवर्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक कोई कंक्लूजन निकल जाए, तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि अब एग्जैक्टली क्या होना है, उनका सोल्यूशन उन्हें मिल जाए।